थोड़ा सा एक बार मैं मानस के पास जाऊंगी। मानस, अब इस मामले में कार्रवाई तो की गई है, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि एससी को सस्पेंड कर दिया गया है। जी, कार्रवाई तो देखिए इस मामले में होनी थी, लेकिन बात वही है कि जिस बात का जिक्र अभी राजीव रंजन कर रहे थे कि ये एक सिलसिला है जो चला आ रहा है। और आप देखिए थोड़ा सा इसके और पीछे चले जाइए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी बार इस मामले को उठाया गया कि जो अधिकारी हैं, जो जिलों में बैठे छोटे अधिकारी भी हैं, यहाँ तक एक थाने का इंचार्ज भी, वो सुन नहीं रहा है बीजेपी के नेताओं की, इनके कार्यकर्ताओं की, जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की, सांसदों की। कितनी बार विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई गई इसी मुद्दे पर। खुद स्पीकर को कहना पड़ा कि अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे, फोन नहीं उठाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देखिए कहीं कुछ नहीं हुआ। और एके शर्मा ने खाली पोस्ट नहीं किया, देखिए पहले तो उन्होंने 11 बजे के आसपास पोस्ट किया, फिर चूंकि देर हो रही थी तो उनको लगा, तो उनके यहाँ से कुछ लोगों ने मीडिया को इन्फॉर्म करना शुरू किया कि मंत्री जी ने ऐसा पोस्ट किया है। चूंकि रात हो चुकी थी, उस तरीके के बुलेटिन रात में नहीं होते कि कोई ब्रेक करके बहुत बड़ा एजेंडा खबर बन जाती, तो लिहाजा वो ये चाहते थे कि इस तरह की खबर हो, क्योंकि लोगों को, जनता को मालूम पड़े, ये जाए बात मीडिया में। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। और टैग किसको किया? जेपी नड्डा, टैग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, टैग किया योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तमाम और लोगों को टैग किया उन्होंने। तो दरअसल वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही उस पूरे, अगर आप उनके पोस्ट को पढ़िए, मैं तो रात में उनकी पूरी पोस्ट को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा और 2-3 बार पढ़ा, और ये पहले क्रॉस चेक किया कि ये पोस्ट उन्हीं के अकाउंट से है कि कहीं और से तो नहीं है। कई बार होता है कि दूसरे नाम से भी अकाउंट बन जाते हैं। फिर बहुत तस्दीक करने के बाद फिर मैंने इसको रात में पोस्ट किया, क्योंकि मैं खुद हैरत में था कि एक मंत्री को, एक कैबिनेट मिनिस्टर को, जो बहुत पावरफुल है, जो कहा जाता है कि सीधे जिनको दिल्ली सरकार से ला करके उनको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पोस्ट किया गया, वरिष्ठ आईएएस थे, उनको नौकरी हट से छुड़वा करके उसके बाद उनको एमएलसी बनाया गया, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, उस व्यक्ति को क्यों जरूरत पड़ी ऐसा पोस्ट करने की? और नीचे तो वो लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि जिस बात को मैं कहता चला आ रहा था, जिस बात को मैंने 3 दिन पहले यूपी पीसीएल के चेयरमैन से, तमाम अधिकारियों से कहा, आज देखिए कि वही बात सत्य हो गई। क्यों? क्योंकि जो क्लोज डोर मीटिंग हुई ऊर्जा विभाग की, हो सकता है मुख्यमंत्री ने फटकारा हो, लेकिन कुछ बातें जरूर ऐसी हुई होंगी, कुछ नाराजगी ऐसी जरूर जाहिर की होगी, जिसकी पुष्टि उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से की। क्योंकि अगर आप उस पूरे पोस्ट को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि दरअसल एके शर्मा कहना क्या चाह रहे हैं। पहले शुरुआती पोस्ट में वो जिक्र करते हैं कि एक पूर्व सांसद ने ये उनको भेजा, उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मैंने यही बात अधिकारियों से कही थी कि ये गलत हो रहा है। 19-12 एक विकल्प हो सकता है, लेकिन जनता का अधिकारियों से सीधा संवाद होना चाहिए। और उस पर आप देखिए कि एक अधिकारी एक दिन पहले मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, और एक अधिकारी वो इतना मनबड़ है जो ये जान रहा है कि एक रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर जो एसडीएम भी रहे, वो उनको धमका रहा है। आप सोचिए कि दोनों में कितना अंतर है। तो क्या है कि ये एक नजीर है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं। ये बात सही कि ब्रजेश पाठक 3 डिप्टी सीएम भी है, वो आप देखिए डिप्टी सीएम होने के बाद भी वो 3 साल से वो तबादले नहीं कर पा रहे। अखबारों में सुर्खियां क्या बनती है कि तीसरे साल भी ब्रजेश पाठक नहीं करा पाए तबादला। तो ये जो एक तरीके से कहा जाए कि आप कितने भी बड़ी पोस्ट पे हो, आप चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे आप कितने बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन आपकी सुनी नहीं जाएगी। आप सांसद, विधायक, मंत्री अपने घर पे होंगे, जो अधिकारी है वो अपनी मनमानी करेगा। और ये बात धरातल पर लोग महसूस करते हैं, आम जनता महसूस करती है। इसीलिए के शर्मा का घेराव किया गया। लोग ये जान रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है अब किसी की, और अगर आप किसी नेता के पास जाएंगे तो वो आपका काम कराने की स्थिति में नहीं है। एक नाली, एक सड़क बनवाने के लिए एक आम आदमी को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई बार तो लोग जहां पर समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, वहां कहते हैं कि इनके पास चले गए तो काम हो जाएगा, उधर जाएंगे तो काम ही नहीं होगा। तो ये एक असहज स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को अगर पुलिस वाले जानते हुए भी परिवार के साथ पकड़ के उसको बेइज्जत करते हैं और उसको पोस्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद उस पर एक्शन हो रहा, तो आप समझ लीजिए कि अधिकारियों का क्या हौसला है इस समय। तो यह बात सही कि आखिर ये मैसेज इनको मिल कहां से रहा, क्योंकि सरकारें तो पहले भी रही हैं। लेकिन एक बात मैं और जिक्र करना चाहूंगा कि संजय निषाद एक बात ये भी कह रहे हैं, दीपक रंजन आप भी सुन रहे होंगे जब वो बयान हमने चलाया कि भाई यही अफसरशाही, यही